तभी इस चीज का कोई फायदा होगा। बचपन से हमारे मम्मी पापा, हमारे गुरुजी हमेशा हमें एक बात सिखाते हैं कि जिंदगी में हमेशा हमें बड़ा सोचना चाहिए। और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट भी है कि अगर तुम इतना सोचोगे तो तुम्हें इतना लेवल मिलेगा। अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा इतना ही सोचोगे तो तुम्हें मिलेगा। Am I right that way? Yes, sir. तो इसके ऊपर एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी जरूर आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि एक बार क्या होता है, एक बच्चा और उसके पापा एक आर्मी कैंटोनमेंट के सामने से जा रहे होते हैं, आर्मी छावनी के सामने से। तो वहां पर एक आर्मी की परेड चल रही होती है। अब वो छोटा सा बच्चा बड़ा मोटिवेट होता है उस चीज को देख के, अपने पापा का काम पकड़ता है, पापा से बोलता है पापा मेरे को ना आर्मी ऑफिसर बनना बड़ा होगा। अब पापा भी बड़े खुश, यार बेटा इतना छोटा सा बोल रहा है आर्मी ऑफिसर बनना है। पापा भी उसको बोलते हैं कि चल बेटा तेरे सपनों में हमारे सपने हैं, तू एक काम कर, मेहनत कर, हम हमेशा तेरे साथ हैं। शायद यही मम्मी पापा हर किसी को बोलते होंगे। Am I right? Yes, sir. उन्होंने भी यही बोला कि तू मेहनत कर, हम हमेशा तेरे साथ हैं। अब क्या हुआ, उस बच्चे को खूब सपोर्ट किया गया, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से उसके पापा मम्मी से सपोर्ट किया। फाइनली वो बच्चा 12th क्लास की परीक्षा देता है। परीक्षा में अच्छे मार्क्स आने के बाद अब वो एनडीए के एंट्रेंस की तैयारी करके फर्स्ट टाइम एनडीए का पेपर देता है। बच्चे का पेपर बहुत अच्छा जाता है। 2 महीने का वेट करने के बाद उसका रिजल्ट आता है। अब क्या होता है, रिजल्ट में अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा फेल हो जाता है। अब क्या होता है, उसके पापा बड़े दुखी होते हैं। पापा बोलते हैं मेरे बेटे का सपना था कि आप आर्मी का ऑफिसर बने, बट ऐसा हो नहीं पाया। वो बच्चा अपने पापा को मोटिवेट करता है। पापा को बोलता है पापा क्या हुआ, एक ही ट्रायल तो हुआ है, मेरे 2 अटेम्प्ट बाकी है, मैं इस साल ड्रॉप करूंगा और नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छी पढ़ाई करके अगली बार के पेपर में पास होगा। अब वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, 1 साल तक बहुत मेहनत करता है, अगली बार पेपर देने के लिए फिर से बैठता है। अब उसका पेपर बहुत अच्छा जाता है क्योंकि उसने पूरे साल मेहनत करी है। अब फिर क्या होता है, फिर रिजल्ट आने का जब टाइम होता है, 2 महीने के बाद जब रिजल्ट आता है तो वो बच्चा पास तो होता है बट मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाता। अब वो बच्चा खुद दुखी हो जाता है, क्या मैंने अपने पापा से बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, अब सारे टूट गए। अब इस बार उसके पापा उसे मोटिवेट करते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, क्या हुआ, तूने मेहनत करी, तू एक काम कर, तू तीसरा अटेम्प्ट दे। अब वो बच्चा फिर तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद तीसरा अटेम्प्ट देता है। थर्ड अटेम्प्ट का पेपर जैसे उसके सामने आता है, वो बच्चे उसके आंखें फटी रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसको 80% से ज्यादा पेपर आता है। अब वो बच्चा खूब अच्छे से पेपर देता है, 2.5 घंटे में पेपर खत्म करके घर चले जाता है। घर में रहने के बाद पापा को बोलता है पापा आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे 80% से ज्यादा पेपर आता था, मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया, जो गलत क्वेश्चन थे मैंने छुआ भी नहीं। पापा को बोलता है इस बार मैं पास हो ही जाना। अब आप लोगों को पता है ये बात आप लोगों के साथ भी होती होगी कि अगर पेपर का रिजल्ट 2 महीने के बाद आने वाला है, पापा हर 2 महीने के बाद क्वेश्चन देते रहते हैं, होता है बेटा रिजल्ट आ गया, बेटा रिजल्ट आ गया। पापा को पता है 2 महीने बाद आएगा, फिर भी बोलते रहेंगे। अब उनसे भी यही होता था। अब क्या होता है, एक दिन वो तंग आके बोल ही देता है क्योंकि उसे पता था पास हो गया। अब पापा बोलता है पापा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया। पापा बहुत खुश, पापा ने रिश्तेदारों को फोन कर दिया, उसके बाद अपने दोस्तों को बता दिया, हर किसी को बता दिया। अब भगवान को ये चीज में मंजूर नहीं होती। भगवान क्या बोलते हैं, उन्हें अपने पापा के साथ गेम खेला, अब मैं तेरे साथ गेम खेलूंगा। अब क्या होता है, अब कंडीशन देखो कि 1 महीने के बाद सेलिब्रेशन होता है और उस टाइम सेलिब्रेशन होता है जिस दिन उसका वाकई में रिजल्ट आना होता है। उस दिन केक कटना होता है, घर में टेंट लगा हुआ, खूब जश्न का माहौल। अब बच्चे को पता है कि मेरा रिजल्ट आने वाला है। बच्चा क्या बोलता है पापा को, पापा मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं उसे पार्टी में बुलाने के लिए। बच्चा जाता है, रिजल्ट देखता है, उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है, वो इस बार भी फेल होता है। अब आप सोच के देखो, अगर आप लोगों के साथ ऐसी कंडीशन है, आपके घर में पार्टी चल रही है और आप फिर से फेल हो गए, तो अब क्या करोगे? शायद अगर मैं उस बच्चे की जगह होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर सुसाइड। आई थिंक आप लोग भी यही करते हैं। उस बच्चे ने भी यही किया, वो भागता रहा और एक माउंटेन पे जाकर चढ़ गया। अब वहां से कोई गिरेगा तो वो डेफिनेटली मरेगा ही मरेगा। वहां पे चढ़ के जैसे वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा होता है, एक बुढ़े अंकल होते हैं जो पास ही के गांव के होते हैं, वो बकरियां चला रहे होते हैं। उस बच्चे को बोलते बेटा रुक, वो कहता मैंने नहीं रुकना। वो कहता बेटा पहाड़ कहां जा रहा है, 2 मिनट रुक जा, बाद में चाहिए। वो कहते हैं उसे पास में जाते हैं, बेटा जरा, तो बेटा पास जाता है, उसको समझाते हैं, उसको बोलते हैं क्या हुआ, तू सुसाइड क्यों कर रहा है? वो अपनी पूरी कहानी बताता है। तो वो एक छोटी सी स्माइल पास करते हैं और क्या बात उसे बोलते हैं कि बेटा देख, तू जो ये चीज करने जा रहा है ना, इसके लिए तुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा, तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वो उसे खूब समझाते, खूब मोटिवेट करते हैं। उस बच्चे की बात समझ में आती है, जो काम उसके पापा नहीं कर पाए वो काम वो अंकल कर देते। अब वो क्या करता है, फाइनली डिसाइड करता है कि अपने घर वालों को सब चीज ट्रूथ बता दो। वो जाता है घर पे, हर चीज बताता है, घर वालों की मैंने ऐसा बोला, ऐसे बोला। शुरू में थोड़ी सी परेशानी होती है, पर उसके पापा आखिर में मान जाते हैं। वो बच्चा अपना मेहनत करना नहीं छोड़ता और लास्ट में उसे उसका रिजल्ट मिलता है। बड़ी सोच, उसने पहले
वो नहीं बनता है, बट लास्ट वो एक बड़ी सोच सकता है। और ये स्टोरी जो मैंने आपको बताई, दिस इज नॉट अ फेक स्टोरी, दिस इज अ रियल स्टोरी। कैन यू नेम द पर्सन? आप तो जानते ही किसकी स्टोरी है। He is none other than the missile man of India and the former president of India, Mr. APJ Abdul Kalam. इस स्टोरी में हमें सिर्फ एक सीख मिलती है कि हमेशा अपना गोल को बना करके चलो। This is not ये अपॉर्चुनिटी है जिसने हम जैसे 19-20 साल के लड़कों को एक 5 से 6 हजार रुपए की नॉर्मल सैलरी लेने के बजाय इतना बड़ा गोल दिखाया कि आज हम अपने पैरों पर स्टैंड कर दें और अपने घर का फाइनेंशियल खर्चा चलाते हैं। आपको आगे पार्टनर दिख जाए। पर अब मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है प्रॉब्लम्स तो आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बिल्कुल आएंगी। मेरे का इन चीज में एक बात कही है कि वॉर एंड लव, ये दो चीजें हैं जिसमें जब तक ट्विस्ट ना हो या जब तक प्रॉब्लम्स ना आए तब तक मजा नहीं आता। Am I right, guys? Yes, sir. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बैठे ना श्रोताओं के लिए 3 प्रॉब्लम्स आएंगी, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट थिंग इज कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट दैट ह्यूमन माइंड 450 ग्राम का दिमाग किसी भी चीज को 7 से 8 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकता। Am I right, guys? Yes, sir. तो यहाँ पर 2 घंटे की प्रेजेंटेशन में बैठना और बोलने वाले को सुनना इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। तो सबसे पहले आप अपने साथ एक अपना साथी लेके आए जो आपको कंसंट्रेशन बनाने में नहीं, कंसंट्रेशन भंग करने में ज्यादा अहमियत देगा। दैट इज योर मोबाइल फोन। मोस्ट ऑफ पीपल नो बट स्टिल दे हैवंट स्विच्ड ऑफ देयर मोबाइल फोन्स। सो प्लीज काइंडली स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स, क्योंकि अगर साइलेंट मोड पे भी होगा तो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। सो काइंडली स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स। Thank you so much. My second suggestion, वैसे तो ये प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है कि आपका कोई भी डाउट ना रहे, बट स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आते हैं तो एज यू आर ऑल्सो शॉर्ट ऑफ टाइम और ये सेमिनार की कुछ टाइमिंग्स भी होती है, दैट इज व्हाई आप प्रेजेंटेशन के बीच में उसे इंटरप्ट ना करें, ठीक है। और जिस भी इंसान ने आपको इस सेमिनार में इन्वाइट किया है, ही इज सो मच कैपेबल कि वो आने वाले सेमिनार से बाहर जाने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, ओके। एंड थर्ड एंड द लास्ट सजेशन, ऑब्वियसली बात है जिस टाइम पे मैंने सेमिनार देखा था वो 1 मंथ बैक, तो मैं भी उसी जगह पे बैठा था और बोलने वाला जो स्पीकर था वो बोल रहा था, बट मैं एक ही चीज सोच रहा था कि यार इस इंसान की बातें क्यों सुनूं, शाहरुख खान है, हाँ सेलिब्रिटी है, क्यों सुनूं, ये वाली चीज दैट इज कॉल्ड ईगो। वो ईगो प्रॉब्लम थी मेरे में। बट मेरे फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, जब मैंने इस पूरी प्रेजेंटेशन को सुना तो वो ईगो ना चूर चूर होता हुआ चला गया। तो वैसे तो आपके खूबसूरत चेहरों को देखते हुए बात लगती थी कि आपके अंदर ईगो नाम की कोई चीज है, पर स्टिल अगर है तो उसे अपनी कुर्सियों के नीचे डाल दे, जाते रहते ले जाएगा आपकी चीज, ओके। दीस वर माय 3 सजेशन, थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इस प्रेजेंटेशन के अंदर कई सारे ऐसे पार्ट्स आएंगे जो कि अपलॉजिबल होंगे, तो कृपया करके शर्माए ना, उस चीज से अपलॉज जरूर करें, क्योंकि अपलॉज इस कंपनी के लिए नहीं होगी, यहाँ पर बोलने वाले स्पीकर के लिए नहीं होगी, ये अपलॉज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए होगी। और एक और चीज, एक और प्रॉफिट है, जब आपको पता होगा कि जब तक तालियां बजती हैं तो हाथों में पसीना आता है, और हाथों में पसीना आता है तो हाथों में खुजली होती है, और हाथों में खुजली होती है तो पैसा आता है। सबको पता है, हाथों में खुजली होती है तो पैसा आता है। तो कैसे कि अपलॉज कैसे दी जाती है? Jump!